शौकत बसरा साहब, आपको कुछ समझ आ रही है सूरत हाल? क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये डर सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी तब्दीली आती है तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तरफ से बात की जा रही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर वो दीगर जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात समझ से बाहर है। महा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया और प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अगर जब चोर चोरी नहीं करता तो उसे डर किस बात का होता है? अगर डाकू डाका नहीं मारता तो फिर डाकू को डर किस बात का होता है? बात यह है कि ख्वाजा आसिफ जो बेचारा खुद हारा हुआ है 50,000 वोटों से रिहाना डार साहबा से, तो डर तो इसी बात का लगा हुआ है। इनकी पार्टी का सरबराह कौन है? सरबराह मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, अगर वो बेचारा हार गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो मुझे बताएं इनमें जीता कौन है? असल इश्यू ये है कि जब से 8 फरवरी का जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती, इन्होंने हर हरबा कर लिया, पार्टी तोड़ दी, निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, वहां पर हमें कैंप नहीं लगाने दिए गए, टेलीफोन बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। इसके बावजूद अवाम ने कहा जान अल्लाह दी वोट खानदा। तो ये इन बेचारों को जो 50-50 हजार से हारे हुए हैं, अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा हल्का भावल नगर साउथ पंजाब में, तीसरे नंबर पर एजाजुल हक का साबिक डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा, जो मेरे से 50-55 हजार वोटों से हारा हुआ है, उसको जाली फॉर्म 47 दे दिया। अभी तक वहां जो कुछ हो रहा है इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को बचाने के लिए, इस जाली निजाम को बचाने के लिए, अभी जो इनकी जो चीफ मिनिस्टर है हमारे भाई, मुझे नहीं पता इनका हल्का कौन सा है, हमारे जो वजीर बल्दियात हैं, वो मरियम खुद हारी हुई है बेचारी, हमारे महर शराफत है उनसे हारी हुई है, शहबाज शरीफ हारा हुआ। तो अगर इनके लीडरान जिनके नाम पे ये वोट मांगते हैं वो सारा टब्बर हारा हुआ है, तो ये जीता कौन है? सो अभी जो आजाद अदलिया पे हमला हो रहा है, जो जजेस पे हमला हो रहा है, जो आईने पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही डर है कि ये इनका फ्रॉड, इनकी जालसाजी, फॉर्म 47 जो बनाए गए रातों रात, और उसका डर है